हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज के इस वीडियो में आप लोगों का। आज मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इस चैप्टर में स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है। उसके बाद हम लोग द्विघात समीकरण को हल करने की विधि के बारे में बात करेंगे, जो 3 प्रकार की विधियों से हल किया जाता है। पहला है गुणनखंड विधि, दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा दिया गया है हमारे पास द्विघाती सूत्र। उसके बाद सबसे लास्ट चैप्टर में हम लोगों को जो पढ़ना है वो है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। यहाँ पर 2 पॉइंट आ रहा है स्टूडेंट, एक है हमारे पास मूल और दूसरा दिया गया है प्रकृति। मूल होता क्या है, तो जो हम लोग द्विघात समीकरण को हल करेंगे उसमें से जो चर का मान प्राप्त होता है वह मान को मूल कहा जाता है। और प्रकृति कहने का मतलब हो गया कि जो हमें मान प्राप्त होगा वो किस प्रकार का है, वास्तविक है या नहीं है। ध्यान दें स्टूडेंट कि जब भी हम लोग द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो हमेशा हमें 2 मान प्राप्त होगा। वो दोनों मान समान है या असमान है, वास्तविक है या नहीं है, ये क्या बताएंगे, उनकी प्रकृति के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो स्टूडेंट ध्यान रहे कि द्विघात समीकरण किसे कहा जाता है कि वो ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो। वैसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। ध्यान दें स्टूडेंट कि हम लोग यहाँ पर जो बात करने जा रहे हैं वो हमारा एक चर में द्विघात समीकरण के बारे में बात करेंगे। अब एक चर में द्विघात समीकरण जो होता है यह जो एक फॉर्मेट में होता है, जो फॉर्मेट यहाँ पे हम लोग बताने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार से रहेगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसको एकदम इसमें ध्यान रखना, याद कर लेना बहुत जरूरी है। जहां a का मान सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, मतलब a का वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी रहे, b और c का मान 0 रहेगा तो चलेगा, लेकिन ध्यान रहे कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं, से 2x² प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0, ये भी हमारा द्विघात समीकरण हो गया। अब यहां पे यदि हम लोग माइनस 5x² प्लस 3 बराबर 0, ये भी हमारा द्विघात समीकरण हो गया। इसको हम लोग एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, बोलेंगे सर यहाँ पे तो हमारा x का वैल्यू तो है नहीं, bx का वैल्यू, तो इसे ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि bx² प्लस 0x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। यदि हम लोग 3x प्लस 5 लिख दें बराबर 0, तो ये द्विघात समीकरण हमारा नहीं होगा। ये द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमें x² है ही नहीं, अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पे चर का अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए इसे हम लोग द्विघात समीकरण नहीं कह सकते हैं। स्टूडेंट ध्यान रहे कि अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो क्या है, द्विघात समीकरण को हल करने की विधि के बारे में, जो हमारे पास 3 प्रकार की विधियों के बारे में पढ़ेंगे, जो इसके अगले चैप्टर में बात करेंगे। अब द्विघात समीकरण हम लोग कैसे पहचानेंगे कि है या नहीं है। हमें कुछ समीकरण दे दिया जाए, बोलेगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसके बारे में हम लोग बात करने के लिए सबसे पहले जो भी हमारे पास समीकरण दिया रहेगा उस समीकरण को इस रूप में, इस फॉर्मेट में हम लोग परिवर्तन करेंगे। इसका कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, जो हमारा अध्याय 4 का उदाहरण नंबर 2 में दिया गया है। इसमें हम लोग पहले देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। अब हम लोग इन प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे कि कौन सा हमारे पास द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। इसे हम लोग हल करते हैं। ये a माइनस b का होल स्क्वायर के रूप में है, जिसे हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस
2, ए की जगह पे लिखेंगे x, बी की जगह पे 2 प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। अब ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस 2 2 4 एक्स प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। सबको हम लोग लेफ्ट साइड में लेकर के आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर 4 और 1 5 माइनस 4x, ये प्लस में लेफ्ट साइड में आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो गया, इधर हो गया हमारे पास 0। एक्स स्क्वायर ये भी माइनस में माइनस पर माइनस प्लस, लेकिन साइन हो जाएगा माइनस का, फिर 5 और 3 8 बराबर 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये हमारे प्राप्त हुआ है जो कि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। यदि हमें x का अधिकतम घात 2 नहीं रहता तो यह द्विघात समीकरण नहीं होता। इसी प्रकार से दूसरा नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं कि x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस x को 1 से तो x प्लस 8 बराबर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, इसका एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। सबको बाएं साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, 2 का स्क्वायर 4 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस में, ये प्लस में दोनों कट गया। अब हमारे पास जो बच गया वो हो गया x प्लस 8 और 4 12 बराबर 0। अब यहाँ देखिए x का अधिकतम घात 2 नहीं प्राप्त हुआ स्टूडेंट, इसलिए हम लोग कहेंगे चूंकि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम लोग प्रश्न 3 की ओर बढ़ते हैं। इसको भी उसी प्रकार से हल करके देखेंगे। यदि ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में आएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा द्विघात समीकरण है, और यदि नहीं आया तो द्विघात समीकरण नहीं है। ये दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग बना करके और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसमें स्टूडेंट थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब के रूप में है। इसका फॉर्मूला आप लोग क्लास 9 में पढ़े हैं, याद नहीं होगा तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। इसके माध्यम से आप लोग इसको हल करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि इसका यह समीकरण द्विघात है या नहीं है। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग उदाहरण नंबर 1 को देखेंगे, जिसमें हम लोगों को यह सीखना है कि किस प्रकार प्रश्न को पढ़कर उसे द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित करेंगे। इस तरह का प्रश्न हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं और उसी के आधार से हम लोग चलेंगे ताकि आसानी से हमारा द्विघात समीकरण के रूप में यह प्रश्न बन जाए। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि प्रश्न क्या बोल रहे हैं। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो किसी एक के कंचों की संख्या को हम मान लेते हैं कि कितने कंचे उनके पास उपस्थित हैं। तो देखिए, माना जॉन के पास कंचों की संख्या x है। अब दूसरे व्यक्ति के पास कितना रहेगा? तो
जितना हमारे पास कुल 45 है, 45 में एक के पास हमारे पास x है तो दूसरे के पास 45 माइनस x हो जाएगा, उसमें से उसको माइनस कर देना है। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस x हो गया। प्रश्न क्या बोला है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल। 5-5 कंचे खो देने के बाद उन लोगों के पास जो कंचों की संख्या बची हुई है उनके गुणनफल हमारे पास दिया गया है 124। तो सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि 5-5 कंचे खोने के बाद 5-5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कितना बच जाएगा, तो जितना पहले से था उसमें से 5 कंचे हम लोग माइनस कर देंगे। जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर पहले था x, 5 कंचा वो कहीं खो दिया तो बचा कितना x माइनस 5, और जीवंती के पास कंचों की संख्या पहले से जितना था उसमें से फिर हम लोग 5 उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जीवंती के पास पहले से 45 माइनस x कंचा था, उसमें से 5 कंचा वो खो दिया है, बचा कितना 45 में से 5 गया तो 40 माइनस x, इतने कंचे बचे हैं। प्रश्न क्या बोला है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, अब उनके पास कंचों की जो संख्या बची है तो उनके पास कितने कंचे बचे हुए, तो जॉन के पास है x माइनस 5 और जीवंती के पास है 40 माइनस x। इनके पास जो कंचों की संख्या बची हुई है उनका गुणनफल 124 दिया गया है। प्रश्न के अनुसार से हम लोग चलेंगे, x माइनस 5 ये जॉन के पास बचा था और 40 माइनस x ये जीवंती के पास बचा था, दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 124। अब इसे हम लोग हल करेंगे, यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में ले आएंगे तो ये हमारा प्रश्न हल हो गया। ध्यान दें यहाँ पे हमें हल करने के लिए बोला गया प्रश्न को जो हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे, तो इसमें से अभी हम अगले प्रश्नावली में पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम लोग यह चीज सीखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न के अनुसार से हम लोग द्विघात समीकरण में उसमें परिवर्तित करते हैं। अब हल करते हैं तो x को 40 से गुना करेंगे, 40x, फिर x को x से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस 40 को 5 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20, एक जीरो है तो एक जीरो दे दिया हमने, माइनस माइनस प्लस 5x बराबर 124। अब इसको लेफ्ट साइड ले आते हैं हम लोग। सबसे पहले जो हम लोग एक सीक्वेंसली बना के लिखते हैं तो x स्क्वायर माइनस में दिया गया है, इसको पहले लिख देते हैं x स्क्वायर, 40x प्लस में, ये भी प्लस में है तो 40 और 5 45x माइनस 200, अभी प्लस में लेफ्ट साइड आया तो इसका मान हो जाएगा माइनस में बराबर 0, माइनस x स्क्वायर प्लस 45x, ये दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन हो जाएगा माइनस का, 200 और 124 324 बराबर 0। अब ये हमारा प्रश्न हल हो गया। इसमें से प्रश्न जो दिया गया था कि कितने कंचे हैं अर्थात x का हमें मान निकालना है, जिसे हम लोग अगले प्रश्नावली में पढ़ेंगे। अभी बस इतना ही हम लोग समझेंगे किस प्रकार से प्रश्न को पढ़ करके हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में इसको ले आए हैं।